बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास वालों, आप लोगों के 2026 के जो इम्तहानात हैं इनके अंदर मैथ का जो पेपर का पैटर्न है वो कंप्लीट का कंप्लीट जो है ना वो चेंज कर दिया गया है। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप लोग इस पेयरिंग स्कीम को यानी पेपर के पैटर्न को फॉलो करके किस तरह से आप लोग जो है ना वो 75 बड़ा 75 मार्क्स ले सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मजीद इस तरह की वीडियोस मिल सके। तो ये हमारे पास पेयरिंग स्कीम है। मैथ नाइन्थ 2026 के जो एग्जाम इस साल होने हैं उनके अंदर क्या कुछ चेंजिंग की गई है वो आप लोग जरा तवज्जो के साथ जो है ना वो नोट कर लें। मैथ का जो पेपर है वो 75 मार्क्स का होगा और इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे और सब्जेक्टिव के लिए आपको जो है ना वो 60 जो है ना वो मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए 15 मार्क्स होंगे और सब्जेक्टिव के लिए 60 मार्क्स होंगे। ठीक है बच्चों, टाइमिंग होगी आपको 2 घंटे और 30 मिनट। ऑब्जेक्टिव के लिए 20 मिनट और सब्जेक्टिव के लिए 2 घंटे और 10 मिनट दिए जाएंगे। अब ये जो पेपर है इसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, कितने जो है ना वो पार्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये सारा कुछ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव जो है ना वो आएंगे 15 मार्क्स की, यानी 15 एमसीक्यूज होंगे जो कहां से आएंगे। 1 एमसीक्यूज आएगा बच्चों आपको चैप्टर 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 एंड 13। ठीक है, ये सिर्फ आपने वो करने जो कि रिवाइज स्मार्ट सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि रिवाइज स्मार्ट सिलेबस के जो अंदर है ना वो आपने कट कर देने और जो आप लोगों को टीचर्स ने बताया हुआ है कि ये आप लोगों ने करने, वो आप लोगों ने बच्चों जस्ट उनको जो है ना वो याद करने। उसके बाद 2 एमसीक्यूज जो है ना वो आपको आएंगे 3, 4 और 6 इन चैप्टर्स में से। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव का पोर्शन था। अब आगे आता है सब्जेक्टिव का पोर्शन। सब्जेक्टिव के अंदर आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब 3 क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 2 के अंदर आपको टोटल 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। अब ये कौन कौन से चैप्टर्स में से आएंगे, हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इन टोटल जो है ना ये 12 नंबर का एक पोर्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपको। 2 शॉर्ट क्वेश्चन कहां से आएंगे बच्चों, चैप्टर 1, 2, 3 और 4 और एक क्वेश्चन आपको आएगा चैप्टर नंबर 5 से। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 इन चैप्टर्स में से आएगा। इन चैप्टर्स में से आप अपने उन चैप्टर्स को तैयार करें जिनसे आपके 6 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो सके। देन क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, इसमें भी सेम वैसे ही 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। और ये कौन कौन से चैप्टर्स में से आएंगे, ये बच्चों आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 6, 7 और 9। 3 चैप्टर में से आपको जो है ना वो ये क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है ना वो 2 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 12 मार्क्स के जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको जो है ना वो सेम ऊपर वालों की तरह क्वेश्चन, इसमें टोटल 9 होंगे जिनमें से आपने 6 को अटेम्प्ट करना, कोई से भी 6 पार्ट आपने अटेम्प्ट करने। अब ये कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे बच्चों, ये आएंगे चैप्टर नंबर 10, 11 और 13 और 3 जो है ना वो आपको आएंगे चैप्टर नंबर 12। ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन था कंप्लीट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें ताकि आप लोगों के जो है ना वो टोटल के टोटल जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन का जो सब्जेक्टिव पार्ट नंबर 1 है ये सारे का सारा मुकम्मल जो है ना वो हल हो सके। देन उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट 2 के अंदर बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अब इसके अंदर कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर टोटल जो है ना वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ए बी पार्ट करके। ठीक है, अब एक आपको बात बताता चलो, इस दफा आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है वो काफी हद तक चेंज कर दिया गया है। इसमें नंबर लेना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। ठीक है, पहले हम जो है ना वो काफी चैप्टर्स करते थे फिर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होते थे, लेकिन इस दफा जो है ना वो काफी ज्यादा जो है ना वो आसानी कर दी गई है। ये जो पैक्टा ने रिवाइज स्मार्ट सिलेबस जो है ना वो जारी किया है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। इसके अंदर बच्चों आप लोगों को जो है ना वो टोटल सब्जेक्टिव पार्ट नंबर 2 के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने कोई से 2 को करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इन्हीं का ए और इन्हीं का बी पार्ट, ए और बी करेंगे फिर ही आपका जो है एक लॉन्ग मुकम्मल होगा। अब आते हैं, हम देखते हैं हर जो है ना वो पार्ट 4 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 होगा बच्चों, इसके अंदर ए जो पोर्शन है ए पार्ट वो आपको चैप्टर नंबर 1 से आएगा और बी पार्ट आपको चैप्टर नंबर 2 से आएगा, यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से आपको क्वेश्चन नंबर 5 एक लॉन्ग मुकम्मल आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको आएगा बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन ए पार्ट इसका चैप्टर नंबर 3 से और बी पार्ट आपको चैप्टर नंबर 4 से आएगा। ठीक है,
3 और 4। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा ये पहले 4 चैप्टर करें तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन ये वाले हो जाएंगे, बिल्कुल इजी चैप्टर्स है, इनको आप तैयार करें, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ए पार्ट जो है ना ये आपको आएगा चैप्टर 5 से और बी पार्ट आपको आएगा चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है बच्चों। बाकी मर्जी आप लोगों की, आप लोगों ने कौन से चैप्टर्स को तैयार करना ताकि आपके 2 लॉन्ग इजीली कवर हो सके। एक बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो आप लोगों के ए पार्ट करना है आप लोगों ने, उसी का आपने बी पार्ट करना है। ये ना हो कि आप लोग एक क्वेश्चन 5 का ए कर ले और 6 का बी कर ले, इस तरह से आपके जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे। ये आप लोगों का बच्चों सब्जेक्टिव पार्ट नंबर 2 था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। देन उसके बाद एक क्वेश्चन आता था हमें थ्योरम वाला। अब वो थ्योरम तो नहीं है इस बुक के अंदर, अब और इसकी जगह पे क्वेश्चन ऐड कर दिए गए, वो आपको बताता हूं किस तरह से होगा। सब्जेक्टिव पार्ट 3 होगा, इसके अंदर भी लॉन्ग क्वेश्चन ही होगा, लेकिन ये वाला उसने कहा है कंपलसरी करना आप लोगों ने। इन ऊपर वालों में से आपने 2 तो करने ही करने हैं, लेकिन इनमें से आपने एक लाजमी करना है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के 2 हिस्से कर दिए गए। ऊपर आपको 3 दिए जाएंगे जिनमें से आपने 2 करने, और नीचे आपको 2 दिए जाएंगे जिनमें से आपने एक लाजमी करना है, कंपलसरी होगा। यानी कि आप ऊपर वाले 3 कर लें, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। आपने ऊपर वालों में से 2 ही करने हैं और नीचे वालों में से एक करना है, ए बी पार्ट उसका लाजमी, ये कंपलसरी है, यानी लाजमी। इसको नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसके लिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपको आएगा 1 लॉन्ग क्वेश्चन। ये आएगा बच्चों या तो आपको चैप्टर नंबर 7 से आएगा या फिर आपको चैप्टर नंबर 10 से आएगा। जरूरी नहीं है कि 7 से ही आएगा, जरूरी नहीं है कि 10 से ही आएगा, मर्जी है बोर्ड वालों की कि 7 से पिक कर ले या 10 से पिक कर ले। देन इसका बी पार्ट जो है ये आपको आएगा चैप्टर नंबर 9 से, ये जो है ना फिक्स है, चैप्टर नंबर 9 से ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 8 क्वेश्चन इसमें से जो है ना वो इन चैप्टर में से आएगा 7, 10 और 9 से। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपको आएगा, इसका ए पार्ट आपको आएगा वो चैप्टर नंबर 12 से और बी पार्ट आपको आएगा बच्चों ये आपको आएगा या तो चैप्टर नंबर 11 से या फिर चैप्टर नंबर 13 से, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको चैप्टर नंबर 11 से आएगा या फिर 13 से आएगा, मर्जी बोर्ड वालों की है कि उनकी मर्जी है जो आप लोगों को क्वेश्चन यहां पर यानी चैप्टर नंबर 11 से दे दें या चैप्टर नंबर 13 से दे दें, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो सजेस्ट करूंगा बच्चों वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा चैप्टर नंबर 7, 9 और 10, ये वाले 3 चैप्टर्स करने से आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि कंपलसरी है, लाजमी करना है, नहीं करेंगे तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों के साथ ये टोटल जो क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा, ये आप लोगों के साथ मैंने कंप्लीट जो है ना वो मैथ की पेयरिंग स्कीम शेयर कर दी है। अगर आप लोगों को इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।